सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ डेली करंट अफेयर्स 9 मार्च सन 2021 इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका आईपीएल 2021 की टाइटल प्रायोजक कंपनी कौन सी बनी है? वीवो आपका आंसर हो जाएगा ए। चीनी मोबाइल निर्माता कंपनी वीवो आईपीएल 2021 के 14वें सीजन में प्रायोजक होगी और ड्रीम 11 आईपीएल 2020 की टाइटल प्रायोजक थी। 2021 में आईपीएल का 14वां संस्करण खेला जाएगा और पहला मैच 9 अप्रैल 2021 से चेन्नई में होगा। यह मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच मुकाबला होगा और दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में 30 मई 2021 को फाइनल मैच खेला जाएगा। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का पहला संस्करण 2008 में खेला गया था। इसमें विजेता टीम राजस्थान रॉयल्स थी और उपविजेता टीम चेन्नई सुपर किंग्स थी। 2020 में आईपीएल का 13वां संस्करण यूएई देश में खेला गया था। आईपीएल 2020 में विजेता टीम मुंबई इंडियंस रही है। आईपीएल 2020 में केएल राहुल को ऑरेंज कप से सम्मानित किया गया है। आईपीएल 2020 में कागिसो रबाडा को पर्पल कैप से सम्मानित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय रेलवे की पहली महिला रेलवे ड्राइवर कौन बनी है? सुरेखा यादव यहाँ पर पहली महिला ड्राइवर बनी है। ये आपका आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र की सुरेखा यादव 1988 में भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर बनी और अब 2021 में फिर से उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मुंबई से लखनऊ तक एक स्पेशल ट्रेन को चलाकर इतिहास रचा है, क्योंकि इस ट्रेन में खास यह था कि इसका पूरा स्टाफ महिला ही था। स्थापना 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। भारतीय रेलवे की मुख्यालय नई दिल्ली। रेलवे मंत्री पीयूष गोयल हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ सुनीत शर्मा हैं। आरपीएफएस महानिदेशक अरुण कुमार हैं। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई हैं। भारत का पहला देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क सांची शहर मध्य प्रदेश में बनाया गया है। पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल शिलांग मेघालय में लॉन्च किया गया है। भारत का पहला सखी पार्क हिमाचल प्रदेश राज्य में है। देश का पहला फायर पार्क उड़ीसा राज्य में बनाया गया है। देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर कर्नाटक राज्य में बनाया गया है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश के राज्य ने शुरू किया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 6 मार्च 2021 को 50,192 करोड़ का बजट पेश किया है और इस बजट के दौरान हिमाचल प्रदेश की सरकार ने स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत 65 से 69 वर्ष तक की आयु की महिलाओं को बिना आयु सीमा के 1,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। इससे प्रदेश की 60,000 महिलाएं लाभान्वित होंगी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो बीजेपी पार्टी संबंध रखते हैं। गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हैं। मुख्य न्यायाधीश लिंगम्पा नारायण हैं। चलते हैं फ्रेंड्स कुछ और जानकारी के साथ। लोकसभा सीट 4 है, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट 68। राजकीय पशु हिमतेंदु, राजकीय पक्षी जुराना, राजकीय वृक्ष देवदार का है। 4 पड़ोसी राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झीलें सूरजताल झील, नाको झील, रेणुका झील, चंद्रताल झील, खजियार झील, मछियाल झील, भृगु झील, यह सभी हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे रोहतांग दर्रा, सिपकीला दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा, ये इसके प्रमुख दर्रे हैं। टॉप 5 योजनाएं हम आपको और बता देते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने भूमि की धोखाधड़ी को रोकने के लिए सभी ज़मीनों 16 अंकों का यूनिकोड देने की योजना को शुरू किया है। देश की पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना को मध्य प्रदेश राज्य में शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना को शुरू किया है।
कैच द रेन अभियान को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया है। छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया? उत्तराखंड राज्य में खोला गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड वन अनुसंधान की ओर से रानीखेत में जापानी तकनीक पर आधारित देश के पहले हीलिंग सेंटर वन चिकित्सा केंद्र की स्थापना की गई है। इस सेंटर को बनाने का उद्देश्य तनावग्रस्त लोगों को तनाव से बाहर निकालने के साथ ही लोगों में जंगलों के प्रति लगाव पैदा करना है। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर सन 2000 को हुई थी। राजधानी देहरादून गैरसैंण है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जो बीजेपी पार्टी संबंध रखते हैं। गवर्नर बेबी रानी मौर्य है। मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान है। 2 पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश हरियाणा। 2 पड़ोसी देश है तिब्बत चीन और नेपाल। लोकसभा सीट 5 है। राज्यसभा सीट 3 है। विधानसभा सीट 71 है। उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं नैनीताल झील, डोडीताल झील, भीमताल झील, सरताल झील, राक्षताल झील, मालाताल झील, देवताल झील, खुरपाताल झील, झिलमिलताल झील, द्रोण सागर झील, गिरिताल झील, श्यामाताल झील, रूपकुंड झील, सत्ता झील, नौकुचियाल झील, गौरीकुंड झील, नंदीकुंड झील, सुरपाताल झील, यह सभी उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं। जिम कॉर्बेट हेली नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। यह भी उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, यह सभी उत्तराखंड के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध टेहरी बांध है जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है। यह भी उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री यहाँ से गंगा नदी निकलती है और यमुनोत्री यहाँ से यमुना नदी निकलती है। नंदा देवी पर्वत यह भी उत्तराखंड में स्थित है। चिपको आंदोलन जो कि पेड़ों को काटने से बचाने के लिए किया गया आंदोलन था, यह भी उत्तराखंड राज्य में हुआ था। उत्तराखंड में सृष्टि गोस्वामी को एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिपोर्टिंग इंडिया माई 70 ईयर जर्नी एज जर्नलिस्ट पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? प्रेम प्रकाश ने इस पुस्तक को लिखा है। ये आपका आंसर हो जाएगा। टॉप 5 बुक्स के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। 1 क्वेश्चन दैट कैन सेव योर लाइफ पुस्तक विश्वारूप राय चौधरी ने लिखा है। एलिमेंट्स ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स ए कंसेप्चुअल अप्रोच पुस्तक को डॉक्टर सतुति शर्मा ने लिखा है। कीप शार्प बोल्ड ए बेटर ब्रेन एट एनी एज पुस्तक को संजय गुप्ता ने लिखा है। ब्लीडिंग इंडिया फॉर अग्रेसर्स थाउजेंड्स कट्स पुस्तक को विनय कुमार सिंह ने लिखा है। इंडिया 71 ईयर्स टेस्ट दी जर्नी टू ट्रम्प इन ऑस्ट्रेलिया पुस्तक को आर कौशिक ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया है? 8 मार्च को यह दिवस मनाया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। हर साल 8 मार्च को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं के सम्मान और अधिकार के प्रति लोगों को जागरूक करना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 की थीम है वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन ए कोविड-19। फरवरी महीने के महत्वपूर्ण दिवस और थीम विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को, विश्व कैंसर जागरूकता दिवस 4 फरवरी को, विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को, विज्ञान में महिलाओं के बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 11 फरवरी को, विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को, अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व दिवस 21 फरवरी को, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तसनुवा आनंद शिशिर किस देश की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर बनी है? बांग्लादेश की न्यूज एंकर बनी है। डी आपका आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश में एक निजी टेलीविज़न समाचार चैनल ने अपने ट्रांसजेंडर तसनुवा आनंद शिशिर को समाचार प्रस्तुतिकर्ता नियुक्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च से तसनुवा आनंद शिशिर बोईसाखी टीवी के लिए समाचार पढ़ना शुरू करेगी। भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है। भारत की पहली ट्रांसजेंडर न्यायाधीश जोयिता मंडल है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। करेंसी टका है। प्रधानमंत्री शेख हसीना है। राष्ट्रपति अब्दुल हामिद है। चलते हैं कुछ और जानकारी के साथ। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है।
बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है जिसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों की बाउंड्री को छूता है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय मूल की कौन फेडरल रिजर्व बैंक की पहली उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालक अधिकारी नियुक्त हुई है? नौरीन हसन यहाँ पर नियुक्त हुई है। डी आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय अमेरिकी मूल की 25 वर्षीय महिला नौरीन हसन को न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक के उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी बनाया गया है। स्थापना 23 दिसंबर 1913 को हुई थी। फेडरल रिजर्व बैंक की मुख्यालय न्यूयॉर्क में। अध्यक्ष जेरोम पावेल हैं। सीईओ जॉन सी विलियम्स हैं। टॉप 5 अपॉइंटमेंट के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। भारत के नए पर्यटन सचिव अरविंद सिंह हैं। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। चंडीगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चावला हैं। प्रेस सूचना ब्यूरो के महानिदेशक जयदीप भटनागर हैं। महाराष्ट्र के मुख्य सचिव सीताराम कुंटे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2020 इंटरनेशनल में 100 छक्के लगाने वाले ऑस्ट्रेलिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? एरोन फिंच बन चुके हैं। सी आपका आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कप्तान व ओपनर बल्लेबाज एरोन फिंच 2020 इंटरनेशनल में ऑस्ट्रेलिया के लिए 100 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। विश्व में क्रिकेट मैच आईसीसी रेगुलेट करता है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद स्थापना 15 जून 1909 में। मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। अध्यक्ष ग्रेग बार्कले हैं। सीईओ मनु साहनी हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 के खिताब से किसे सम्मानित किया गया है? द हिंदू ग्रुप को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। यह पुरस्कार डिजिटल मीडिया में समाचार प्रकाशकों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों की पहचान के लिए प्रस्तुत किया जाता है। द हिंदू ग्रुप ने वैन एफ्रा वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज़ पब्लिशर्स के साउथ एशियन डिजिटल मीडिया अवार्ड्स में 2 स्वर्ण और 2 सिल्वर जीते हैं और जिसका नाम चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर रखा गया है। विजेताओं को 3 मार्च 2021 को आयोजित डिजिटल मीडिया इंडिया 2021 सम्मेलन में वर्चुअली सम्मानित किया गया था। टॉप 5 पुरस्कार के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। जावेद अख्तर को रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। डीआरडीओ ने साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से डॉक्टर हेमंत कुमार को सम्मानित किया है। 2020 का ई पंचायत पुरस्कार हिमाचल प्रदेश राज्य ने जीता है। एबल पुरस्कार 2020 से ग्रेगरी मार्गुलिस और हिलेल फ्रोस्टेबर्ग को सम्मानित किया गया है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 से जो बाइडेन और कमला हैरिस को सम्मानित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बांग्लादेश के स्वर्णिम विजय वर्ष के समारोह में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना के कौन से जहाज ऐतिहासिक मोंगला पोर्ट पहुंचे हैं? तो यहाँ पर आईएनएस सुमेधा, आईएनएस कुलिस उपयुक्त दोनों ही आपका यहाँ आंसर हो जाएगा। डी आपका आंसर है। इतिहास में यह पहली बार है जब भारतीय नौसेना के जहाज बांग्लादेश के ऐतिहासिक पोर्ट मंगोला पहुंचे हैं। बांग्लादेश इस साल पाकिस्तान से अपने मुक्ति का 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं। प्रधानमंत्री शेख हसीना। संसद जातीय संसद है। मुद्रा टका है। किस कंपनी ने भारत में ग्रामीण महिलाओं को उद्यमी बनाने के उद्देश्य से एक नया वेब प्लेटफॉर्म वुमेन विल लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है गूगल ने। सी आपका आंसर हो जाएगा। वुमेन विल प्लेटफॉर्म के जरिए भारत में 1 मिलियन भारतीय ग्रामीण महिलाओं को उद्यमी बनाया जाएगा। यह प्लेटफॉर्म गांवों में इच्छुक महिलाओं को अपनी रुचि जैसे सौंदर्य सेवाओं, टेलरिंग, होम ट्यूशन, फूड प्रोसेसिंग आदि को व्यवसाय में बदलने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेगा। महिलाओं के लिए गूगल द्वारा उठाए गए अन्य महत्वपूर्ण कदम। गूगल द्वारा हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड में 1 लाख महिला श्रमिकों को डिजिटल और वित्तीय सुरक्षा साक्षरता प्रशिक्षण देने हेतु नेस्कॉम फाउंडेशन को $5 लाख का अनुदान दिया जाएगा। गूगल ऑर्गेनाइजेशन इम्पैक्ट चैलेंज फॉर वुमेन एंड गर्ल्स पहल के तहत भारत और अन्य देशों में महिलाओं और लड़कियों के लिए काम करने वाले गैर लाभकारी और सामाजिक उद्यमों को $25 मिलियन अनुदान प्रदान करेगा। गूगल की स्थापना 1998 को हुई थी। मुख्यालय कैलिफोर्निया है। संस्थापक लैरी पेज और सर्गे ब्रिन हैं। सीईओ सुंदर पिचाई हैं। सीएफओ रूथ पोरट हैं। पीएम मोदी 9 मार्च 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत और
किस देश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन करेंगे? तो ये करेंगे यहाँ पर नेपाल। आपका आंसर हो जाएगा बी। 1.9 किलोमीटर लंबे इस पुल का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड द्वारा किया गया है। फेनी नदी पर बने इस पुल का निर्माण 133 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। मैत्री सेतु पुल भारत में त्रिपुरा को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है। इसके अलावा पीएम मोदी त्रिपुरा में सबरूम एकीकृत चेक पोस्ट की भी आधारशिला रखेंगे, जो भारत और बांग्लादेश के बीच माल और यात्रियों की आवाजाही को आसान बनाने में मदद करेगा। सबरूम एकीकृत चेक पोस्ट का निर्माण लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा लगभग 232 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। दूसरे BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड की विजेता कौन बनी है? कोनेरू हम्पी बनी है। ये आपका आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की कोनेरू हम्पी वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप की मौजूदा विजेता हैं। यह खिताब उन्होंने साल 2019 में जीता था। इसके साथ ही हम्पी केयनर्स कप 2020 की भी विजेता हैं। अन्य विजेता लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अंजू बॉबी जॉर्ज केरल के रहने वाले, उन्होंने जीता है। अंजू बॉबी जॉर्ज केरल अकेली ऐसी भारतीय एथलीट हैं जिन्होंने 2003 में पेरिस में वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर मनु भाकर, निशानेबाज हरियाणा। मनु भाकर ने 2018 के ISSF वर्ल्ड कप में 2 स्वर्ण पदक जीते और इस प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय निशानेबाज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य यूटी की सरकार ने खुद का शिक्षा बोर्ड स्थापित किया है? दिल्ली राज्य सरकार ने ऐसा किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। इस बोर्ड का नाम दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन DBSC होगा, जिसकी अध्यक्षता दिल्ली के शिक्षा मंत्री करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। उपराज्यपाल अनिल बैजल है। मुख्य न्यायाधीश धीरूभाई नारायण भाई पटेल हैं। जिला 11 है। निर्वाचन सीट लोकसभा सीट 7 है। राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट 70 है। एकमात्र राजकीय चिन्ह राजकीय पक्षी है गौरैया। पीएम मोदी ने 7 मार्च 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहां पर 7,500वें जन औषधि केंद्र को राष्ट्र को समर्पित किया है? शिलांग में किया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस जन औषधि केंद्र को उत्तर पूर्वी इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान संस्थान शिलांग में स्थापित किया गया है। केंद्र सरकार ने 2024 तक पूरे भारत में जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 10,000 करने का लक्ष्य रखा है। हर साल 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। जन औषधि दिवस 2021 की थीम है सेवा भी और रोजगार भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7 मार्च 2021 को एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस नई दिल्ली मैराथन के 6ठे संस्करण में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? श्रीनु बोगाथा ने ये पुरस्कार जीता है। बी आपका आंसर हो जाएगा। बोगाथा ने इस जीत के लिए 2 घंटे 14 मिनट 59 सेकंड का समय लिया है। वहीं महिला श्रेणी में एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता सुधा शीर्ष स्थान पर रही है। इन्होंने 2 घंटे 43 मिनट और 41 सेकंड के साथ मैराथन पूरी की। स्पेन में आयोजित 35वें बॉक्सम इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 10 पदक जीते हैं। स्वर्ण पदक विजेता मनीष कौशिक 63 किलोग्राम में है। रजत पदक विजेता मोहम्मद हसमुद्दीन 57 किलोग्राम में है। सिमरनजीत कौर 60 किलोग्राम, पूजा वोरा 75 किलोग्राम, जैस्मीन लबोरिया 57 किलोग्राम, विकास यादव 69 किलोग्राम, सुमित सागवान 81 किलोग्राम और आशीष कुमार 75 किलोग्राम, सतीश कुमार 91 किलोग्राम से अधिक में है। कांस्य पदक विजेता अमेरिका में 51 किलोग्राम में है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। सम्राट फेलिप षष्ठम है। प्रधानमंत्री पेड्रो संचेज हैं। संसद कॉर्टेस है। मुद्रा यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ स्थापित किया गया है? हैदराबाद में स्थापित किया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में इस डेस्क का औपचारिक उद्घाटन साइबराबाद पुलिस प्रमुख VC सज्जनार ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस अस्पताल कहाँ स्थापित किया गया है? दिल्ली में स्थापित किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस अस्पताल का नाम गुरु हरकिशन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च किडनी डायलिसिस हॉस्पिटल है। पिछले क्विज का आंसर हम आपको दे देते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर 2023 में मेंस हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ओडिशा में किया जाएगा। ये आपका आंसर है। PDF की फुल फॉर्म क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट इसकी फुल फॉर्म है। डी आपका आंसर हो जाएगा।
चलते हैं फ्रेंड्स वन लाइनर क्वेश्चंस की तरफ। हाल ही में विनेश फोगाट ने रोम में आयोजित माटेओ पेलिकॉन रैंकिंग कुश्ती सीरीज 2021 में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में किस राज्य ने संविदा अधिकारियों या कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष से घटाकर 62 वर्ष कर दी गई? मध्य प्रदेश ने। अमेरिका सोशल न्यूज और वेब सामग्री रेटिंग कंपनी रेडिट के प्रथम मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO कौन बने हैं? ड्रू वोलेरो बने हैं। 6 मार्च 2021 को किस राज्य ने स्वयं सहायता समूहों के लिए एक नए विभाग मिशन शक्ति विभाग को मंजूरी दी है? ओडिशा ने मंजूरी दी है। 8 मार्च को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 का विषय क्या है? चूज टू चैलेंज है। तस्नुआ आनंद शिशिर किस देश की प्रथम ट्रांसजेंडर न्यूज रीडर बनी है? बांग्लादेश की। 4 मार्च 2021 को केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहां पर प्रथम ट्राइब्स इंडिया GI महोत्सव 2021 का उद्घाटन किया? मसूरी में। 4 से 7 मार्च 2021 के बीच एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया के किस वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया है? 76वें वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 मार्च 2021 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहां पर एक अनुसंधान भवन देसीकन भवन का उद्घाटन किया है? आगरा में उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 मार्च 2021 को भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया? भुवनेश्वर में किया गया है। 5 मार्च 2021 से 69वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल पुरुष और महिला चैंपियनशिप 2020-21 कहाँ शुरू हुआ है? ओडिशा में शुरू हुआ है। किस भारतवंशी को अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क का पहला उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? नौरिन हसन को यहाँ पर किया गया है। चलते हैं फ्रेंड्स, क्या हुआ था 9 मार्च को? क्या आप जानते हो? 9 मार्च की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। आज ही के दिन 9 मार्च को अर्थशास्त्र पर एडम स्मिथ की मशहूर पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस का 1776 में प्रकाशन हुआ था। चार्ल्स एग ग्राम ने 1822 में पहली बार नकली दांतों का पेटेंट कराया था। जापान ने 1860 में आज एक दिन पहली बार अमेरिका में अपना राजदूत नियुक्त किया था। 50,000, 100 और 10,000 डॉलर की मुद्रा को 1861 में शामिल किया गया था। जर्मनी ने 1916 में पुर्तगाल के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। रूसी बोल्शेविक पार्टी 1918 में कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी। दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली बारबी डॉल ने 1959 में न्यूयॉर्क के अमेरिकन टॉय फेयर में अपनी ज़िंदगी शुरू की थी। प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री देविका रानी का 1994 में निधन हो गया था। भारतीय मूल के ब्रिटिश आधारित दिग्गज उद्योगपति स्वराज पाल को 1999 में सेंट्रल बर्मिंघम विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की थी। पाकिस्तान ने 2004 में 2000 किलोमीटर की मार्ग क्षमता वाले सतह पर मार करने वाले शाहीन 2 प्रक्षेपास्त्र का सफल परीक्षण किया था। थाकसिन शिनवात्रा 2005 में दूसरे कार्यकाल के लिए थाईलैंड के प्रधानमंत्री चुने गए थे। ब्रिटेन में भारतीय डॉक्टरों को भेदभाव वाले प्रवासी नियमों पर 2007 में कानूनी कामयाबी मिली थी। गोवा के राज्यपाल SC जमीर ने 2008 में महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण किया था। 9 मार्च को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। आज एक दिन भारत के प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार डॉक्टर नगेंद्र का 1915 में जन्म हुआ था। प्रख्यात भारतीय विधिवेता और भारत के पूर्व महान्यायवादी सोली जहांगीर सोराबजी का 1930 में जन्म हुआ था। भारतीय राजनेता और लेखक करण सिंह का 1931 में जन्म हुआ था। रूसी सोवियत पायलट और कॉस्मोनॉट यूरी गागरिन का 1934 में जन्म हुआ था। प्रसिद्ध बाल साहित्यकार एवं संपादक हरिकृष्ण देवसरे का 1938 में जन्म हुआ था। मशहूर तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का 1951 में जन्म हुआ था। भारतीय लेखक शशि थरूर का 1956 में जन्म हुआ था। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी पार्थिव पटेल का 1985 में जन्म हुआ था। भारतीय बाल कलाकार दरसील सफारी का 1996 में जन्म हुआ था। 9 मार्च को निधनों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। प्रसिद्ध इतिहासकार अंग्रेजी साहित्यकार जॉर्ज एब्राहिम ग्रियर्सन का 1941 में निधन हो गया था। आज एक दिन भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार, कवि, लेखक, व्यंगकार और पत्रकार हरिशंकर शर्मा का 1968 में निधन हो गया था। टाटा समूह और भारत के एक प्रशासक के साथ जुड़े एक प्रख्यात पारसी व्यापारी हारम सजी पेरोसा मोदी का 1969 में निधन हो गया था। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशक के आसिफ का 1971 में निधन हो गया था। भारतीय अभिनेत्री देविका रानी का 1994 में निधन हो गया था। मद्रास विधानसभा के सदस्य BG रेड्डी का 1997 में निधन हो गया था। हिंदी फिल्मों के मशहूर अभिनेता और निर्माता निर्देशक जॉय मुखर्जी का 2012 में निधन हो गया था। फ्रेंड्स, इस प्रकार हमारा आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें।
थैंक यू।